हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 2.0 नई शिक्षक भर्ती को लेकर के। यहाँ पे बीपीएससी टीआरई 2.0 का जो एग्ज़ाम है वो 7 से लगा करके 15 दिसंबर तक आपके चलने वाले हैं। और जो है आपके 3 से 4 दिन जो है एग्ज़ाम वो हो चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए, सबसे ज़रूरी जो चीज़ें होती हैं कि मान लीजिए प्राथमिक में, माध्यमिक में और उच्च माध्यमिक में जितने भी कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे, जिनका भी सिलेक्शन हो जाएगा, वो सबसे पहले वो सोचेंगे कि हमको सैलरी कितनी मिलेगी। तो आज हम बात करने वाले हैं कि बीपीएससी टीआरई 2.0 में आपकी कितनी सैलरी होने वाली है, पहले महीने की सैलरी कितनी मिलेगी, क्या उससे आगे सैलरी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी तो कब तक बढ़ेगी, सारा अपडेट आपको वीडियो पर मिल जाएगा। तो वीडियो पर बने रहेगा लास्ट तक। और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इससे पहले यदि आपको बता दें कि यदि आप लोगों ने कट ऑफ वाली वीडियो नहीं देखी तो कट ऑफ वाली वीडियो आप लोग भी जाकर देख सकते हैं। और पोल भी हमने करवाया है, तो आप उस पोल में भाग दे सकते हैं कि आपके कितने जो है नंबर बन रहे हैं, और वहाँ पे जो है परसेंटेज के हिसाब से जो है वो सारी चीज़ें दिखाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपकी जो सैलरी है वो कितनी होने वाली है, और सैलरी में क्या क्या चीज़ें ऐड होंगी, और आपके सैलरी से कितने पैसे जो है वो कटने वाले हैं। तो वीडियो पर बने रहिए। तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कि बीपीएससी, यानी कि बीपीएससी जो आपकी टीआरई 2.0 है उसकी जो सैलरी है वो कितनी होने वाली है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं 9, यानी कि जो आपके 9 और 11 और 12 वाली जो सैलरी आपकी है, यानी कि 11वीं और 12वीं के लिए जो आपकी सैलरी रहने वाली है। नंबर ऑफ टीचर ऑफ वैकेंसी जो थी वो 18,830 यहाँ पे, और बेसिक पे आपका 3200 यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और डीए आपको 42%, यानी कि 13,400 जो है वो 440 जो है आपका डीए है। और एचआरए आपका 8%, यानी कि लगभग 2560 रुपये, यानी कि 2560 रुपये। यहीं पे सीटीए बात करें 1500 प्लस डीए को मिला करके यहाँ पे देखिए 2100 जो है 30 रुपये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये हम लोग 11वीं और 12वीं की बात कर रहे हैं। और एम में 1000 रुपये, और नेट जो आपकी सैलरी है वो 51,130 रुपये, यानी कि पेंशन 14% जो कटौती होगी ये। और यहाँ पे देखिए 4,480 रुपये, उसके बाद से 14%, ये मतलब कि 14%, 4,480 रुपये। उसके बाद ये चीज़ें यहाँ पे ऐड होंगी, और ग्रॉस जो सैलरी होगी आपकी वो 56,610 रुपये होंगी। तो ये तो 11वीं और 12वीं का हो गया। तो यहाँ पे सारी चीज़ें अपडेट आप लोग को हो गई होगी कि एचआरए कितना है, डीए, एचआरए और सीटीए और एमए, सारी चीज़ें नेट सैलरी और पेंशन के लिए जो 14%, और ग्रॉस जो सैलरी आपकी है वो 56,610 जो है। उसके बाद से यहाँ पे देखिए, विद्यालय अध्यापकों के लिए जो 9वीं और 10वीं के लिए है, यानी कि 9 to 10 के लिए जो सैलरी है वो कितनी है। यहाँ पे वैकेंसी जो थी आपकी 18,880। यहाँ पे बेसिक पे आपका जो है बेसिक जो है 31,000 रुपये। डीए यहाँ पे देखिए 13,020 रुपये, और एचआरए आपका 8%, यानी कि 2,480 रुपये। और सीटीए प्लस 1500 प्लस डीए, यानी कि 2130, यानी कि तीनों में जो है सीटीए और 1500 डीए प्लस, ये तीनों में सेम आपको देखने को मिलेगा। और एम में यहाँ पर इसका भी जो है सेम ही है। उसके बाद यहाँ देखिए नेट जो सैलरी होगी, यानी कि 9 और 10 का जो नेट सैलरी है ये 49,630 रुपये, यानी कि 49,630 रुपये। उसके बाद से 14% जो पेंशन वाली है इसमें 4,340 रुपये ये आपके हैं। उसके बाद से इसको ऐड करने के बाद आपकी सैलरी जो है वो 53,970 जो है ये आपकी बनने वाली है। इसके बाद से यहाँ देखिए, यानी कि यदि हर महीने देखा जाए तो आपका 40 से 45,000 के ऊपर ही जो है आपकी सैलरी वो रहने वाली है हर महीने की, कटौती होने के बाद। यहाँ पे देखिए, विद्यालय अध्यापक के लिए जो 6 to 8 के लिए वैकेंसी थी आपकी 31,982, जो हम लोग बीपीएससी टीआरई 2 जो है आपकी टीआरई 2.0 की हम लोग बात कर रहे हैं, उसकी सैलरी हम लोग बात कर रहे हैं। तो टोटल वैकेंसी आपकी 31,982, और बेसिक जो पे है यहाँ बेसिक 28,000 आपका है। उसके बाद से यहाँ पे डीए आपका 11,760 रुपये। उसके बाद यहीं पे बात करें एचआरए की, एचआरए जो 8% है यहाँ, तो 2,240 यहाँ पे इसका हो जाएगा। सीटीए प्लस 1500, तो हमने इसको बताया था कि आपको 2,130 रुपये। ये मेडिकल के लिए 1,000 रुपये। और नेट जो सैलरी आपकी है, यानी कि 4500 जो आपकी सैलरी है 45,130
30 रुपये। यहाँ पे देखिए नेट। उसके बाद से यहाँ देख सकते हैं जो पेंशन आपकी 14% वाली है, यदि इसको तो यानी कि टोटल यदि मिला दिया जाए तो 49,050 रुपये, यानी कि सबका कुछ यहाँ पे जो हमने देखा कि 40 से 45,000 रुपये पर मंथ जो है आपकी वो सैलरी होने वाली है, इसको देखते हुए। उसके बाद से यहाँ पे हमने 3 की बात कर ली, आपका जो है 6 to 8 हो गया, 9 to 10 हो गया और 11 to 12 हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि पीआरटी के लिए क्या आपकी सैलरी होने वाली है। और जो पिछली वैकेंसी थी टीआरई 1, उसमें स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि जो आवास भत्ता था 4 से 16% आवास भत्ता 4% पर जो है गणना होगी। और हाँ देखिए, प्राइमरी के लिए वर्ग 1 to 5 के लिए जो मूल वेतन यहाँ पे दिया गया था, यहाँ पे 25,000 रुपये, डी आपका 1,500 यानी कि 10,500 रुपये, 1,050 सॉरी 10,500। और यहाँ देखिए एचआरए जो था आपका 1,000 रुपये, मेडिकल के लिए आपका 1,000 रुपये, कुल वेतन आपका 37,500। और ईपीएफ जो आपका माइनस कटेगा वो होगा आपका 1,800 रुपये कटेगा। उसके बाद से आपकी जो मासिक वेतन पे होगा वो 35,700 रुपये, यानी कि ये पीआरटी का हो गया, आपका पीआरटी का जो है वेतन है ये। उसके बाद से ये तो आपकी हो गई पीआरटी के लिए। जो पीआरटी के जो भी स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे उनके लिए जो ये सैलरी है वो लगभग 35,000 यानी कि 35,000 के ऊपर मान के चलिए। अभी आपको यहाँ पे 35,700 रुपये दिखाई दे रहा है, तो हो सकता है कि बढ़ भी सकता है। बाकी यहाँ पे आगे बात कर लेते हैं हम लोग। पहले देखिए यहाँ पे जो 6 to 8 के लिए जो वेतनमान तय किया गया था, वो मूल वेतन था वो 28,000 था, डीए आपका 11,760 रुपये, एचआरए वो 1,120 रुपये, मेडिकल के लिए 1,000 रुपये, कुल वेतन 41,800 जो है 80 रुपये। और इसमें माइनस 1,800 रुपये आप कर देंगे तो इस ईपीएफ के लिए। और मासिक वेतन जो आपका था वो 40,080 रुपये था, लेकिन इसको बढ़ा करके अब 49,050 रुपये कर दिया गया है। ये वर्ग 6 to 8 के लिए थी। पहले था जो 49,800, मतलब कि 49,050 रुपये, ये ऑफिशियल है जो हमने अभी पीछे आपको बताया है। यहाँ पे 9 और 10 की यहीं पे यदि देखा जाए जो पहले की गई वेतनमान तय किया गया था 9 और 10 का, वो 31,000 था मूल वेतन, और डीए मिलाकर के 13,020 रुपये, एचआरए 1,240, मेडिकल के लिए 1,000, और कुल वेतन जो था वो 46,260 रुपये, ईपीएफ कटने के बाद 1,800 रुपये आपका कटने के बाद टोटल जो आपका था वो 44,460 रुपये ये था। लेकिन इसको हटा करके जो अब कर दिया गया वो 53,000 के आसपास, यानी कि 54,000 के आसपास जो है वो कर दिया गया। अभी हमने जो आप 53,970 ये चीज़ें, मतलब कि लगभग 54,000 मान के चलिए 9 और 10 के लिए जो रखी गई थी। यहाँ पे देखिए 11 और 12 के लिए जो था मूल वेतन 32,000, डीए 13,440, एचआरए 1,280 रुपये, मेडिकल के लिए 1,000, कुल वेतन 47,720। और जो आपके कटिंग के ईपीएफ के लिए वो 1,800 रुपये, पूरा टोटल आपको मिलेगा मासिक वेतन वो 45,920 रुपये। लेकिन ये जो है आप बढ़ कर के तो 11 और 12 का जो था वो अब टोटल है 55,610 रुपये, यानी कि जो इतना ये कटेगा आपका 4,480 रुपये और 4,340 रुपये और 4,920 रुपये, ये सारे कट के आपको जो मिलेंगे वेतन वो इतने जो है मिलेंगे, यानी कि 40 से ऊपर ही सारा वेतन जो है आपको मिलने वाला, 40 से 45 के आसपास। तो आशा करती है ये चीज़ आपको समझ में। आप स्क्रीन पे नीचे देख पा रहे होंगे कि जो ये एनुअल जो एक्सपेंडिचर दिया हुआ है कि यहाँ पे रुपए में दिया हुआ है कि 55,12,12,82,400 मात्र, यानी कि इतना जो है ये एनुअल का है, ये इतना रुपए जो है खर्च होगा। तो ये थी आपकी प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और सारी चीज़ें हमने सैलरी की बात कर ली। बिल्कुल ये जानना ज़रूरी है क्योंकि नौकरी मिलते ही आपको सैलरी का पता होना ज़रूरी है और कितना क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं उसके बारे में। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया, तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किया चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। तो सैलरी में यदि कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोग अपना जो आपत्ति कर रहे हैं यानी कि प्रश्नों पे जो जिन्होंने आंसर की मिला लिया है और देख रहे हैं कि आंसर जो है आंसर की में जो है गलत दिया हुआ है, तो आप आपत्ति कर सकते हैं।